भारतीय पौराणिक ग्रंथों में कुब्जा एक ऐसी पात्र है जिसके जन्मांतरों के संबंध में बड़ी रोचक तथा आश्चर्यजनक कथाएं मिलती हैं। गर्ग संहिता के 11वें अध्याय में राजा बहुलाश्व की एक कथा आती है। एक बार बहुलाश्व ने नारद मुनि से कथा सुनने के दौरान उनसे प्रश्न किया कि मुनिवर, उस सैरंध्री कुब्जा ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा ऐसा दुष्कर तप किया था जिसके फलस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण उस पर रीझ गए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का लेश तो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। इस पर देवर्षि नारद जी ने उन्हें बताया कि काफी समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब सूर्पणखा ने भगवान राम को पंचवटी में देखा तो उनके देव दुर्लभ रूप को देखकर हृदय से आसक्त होकर मूर्छित सी होने लगी। लेकिन उसने देखा कि राम का स्नेह तो उस पर तनिक भी नहीं हो रहा है, जबकि सूर्पणखा उस समय अत्यंत लावण्यमयी बनकर विचर रही थी। वहां उसने ध्यान दिया कि राम उसे देखकर अत्यंत विरक्त एवं निविर्ण से हो रहे थे और उनका एकमात्र स्नेह भगवती सीता जी की ही तरफ था। इसी डाह द्वेष में जलती हुई वह राक्षसी सुपर्णखा सीता जी को खाने के लिए उनकी तरफ लपकी, लेकिन लक्ष्मण जी सतर्क थे। लक्ष्मण जी ने भी तत्काल उसके नाक कान काट डाले। लक्ष्मण जी उसका वध करना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने लक्ष्मण जी से केवल उसे दंड देने को कहा। फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उस राक्षसी के नाक कान काट दिए। अपने अपमान से बिफरी हुई, क्रोधाग्नि में जलती वह राक्षसी अपने भाई रावण के पास आई और उसने रावण से सीता के अपहरण की प्रार्थना की। जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया तो एक बार पुनः वह राम लक्ष्मण को वन में अकेले पाकर उनसे भगवान राम से विवाह करने के लिए प्रार्थना करने आई। पर इस बार भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब वह पूरी तरह से निराश हो गई थी। अंत में जब रावण मार डाला गया और सीता विरहित राम भी बीच में जब उस पर ना रीझे तो हताश व निराश वह पुष्कर क्षेत्र में निराहार रहकर भगवान शिव के रूप का ध्यान करती हुई तपस्या करने लगी। अंत में जब प्रभु ने दर्शन देकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने राम को ही पति के रूप में वरण करने की कामना की। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें भविष्य यानी द्वापर युग में कृष्ण रूप से उन्हें प्राप्त करने का उसे वर दे दिया। वही सूर्पणखा द्वापर में चलकर कुब्जा हुई। इच्छा अनुसार रूप बदलने की सामर्थ्य रखने वाली वह सूर्पणखा नाम की राक्षसी ही मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्मी और देवाधिदेव महादेव के वरदान से ही वह कृष्ण की प्यारी बनी। श्री लोमश रामायण में कुब्जा की कथा अन्य प्रकार से दी हुई है। उस ग्रंथ के अनुसार रामावतार के समय कैकई दासी मंथरा ही द्वापर युग की कृष्ण प्रिया कुब्जा हुई। संक्षेप में वह कथा इस प्रकार है। अयोध्या वासियों को जब पता चला कि उनके प्राणप्रिय राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने की बजाय उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा जा रहा है और इन सब के पीछे कैकेयी की दासी मंथरा का हाथ है, तो वे सब मंथरा पर कुपित हो गए और उन कुपित अयोध्या वासियों ने श्री लोमश जी से पूछा, प्रभु, इस मंथरा का ही राम से विरोध क्यों है, जबकि पशु पक्षी जड्डन वृक्ष आदि तक हमारे राम के प्रेमी हैं? कि इस पर लोमश जी ने उत्तर दिया, यह मंथरा जन्मांतर में प्रहलाद की पौत्री तथा विरोचन की पुत्री थी। उस जन्म में भी इसका नाम मंथरा ही था। इसका छोटा भाई बलि जब माता के गर्भ में ही था, तब देवताओं ने छलपूर्वक ब्राह्मण का रूप धारण कर विरोचन से अपनी सारी आयु ब्राह्मणों को दान देने की प्रार्थना की। अतः दानी विरोचन ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद दैत्य निराश्रित हो गए। वह मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया, जिससे उत्साहित होकर शंबर, मय, बाण आदि दैत्य युद्ध के लिए निकले, पर वे देवताओं से हार गए। तब मंथरा देवताओं पर भयंकर क्रोधित हुई और क्रुद्ध होकर उसने नागपाश के द्वारा समस्त देवताओं को बांध लिया। नारद जी ने देवताओं के ऊपर आए इस विपत्ति को वैकुंठ स्थित